प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। महान परमेश्वर, तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त इस संसार में सारे मनुष्य जाति जो पापीमय जीवन व्यतीत करते उनसे प्रेम करने के लिए आए और उन्होंने एक नई आज्ञा के रूप में दी। आज हम उस महान कार्य को स्मरण करते हैं जो एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा हम सबों को दी। और यीशु स्वयं आज के ही दिन उसने अपने देह और रक्त के रूप में हमें दिया ताकि हम उसके देह और रक्त को ग्रहण करें और हम पवित्र और शुद्धता का जीवन व्यतीत करें। उससे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत संख्या 202, 202। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे समक्ष सबके हृदय खुले हैं, तो सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर,
ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम इस स्तुति गान को गाएंगे। स्वर्ग में परमेश्वर के महिमा और पृथ्वी पर उसके जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इस भयानक कोरोना रोग और काल के समय
हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस कोरोना रोग से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसे श्वास और शक्ति दे, वह संत और नम्र और धन्यवाद मन से तेरी सेवा करे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सुसमाचार प्रचार के लिए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लोह से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर है और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे। या वर्दे कि इस देश के सब लोग तुझसे टटोल कर पाए, और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ पहला पाठ वचन निर्गमन नामक पुस्तक 12 अध्याय 1 से 8 पद और 11 पद से 14 पद तक। निर्गमन नामक पुस्तक 12 अध्याय 1 से 8 और 11 से 14। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखटों के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 174
144। स्वर के नाद की स्तुति प्राण मेरे, कर दूंगी गीत पाओ मैं। दुर्लभ के पापों तेरे स्तुति गाऊं जीवन भर। हालेलुया, हालेलुया, आदि रात की स्तुति कर। पुरखाओं जब संकट पड़े, उसने उन पर माया की। एकनाथ की क्या ही बड़ी बनी दया राशि। हालेलुया, हालेलुया, सदा ईश्वर सदा ही। पिता के सिर पे से आता, वहीनों की सुन ले। हमको सेवा संभालता, छीने तुझके हाथों से। हालेलुया, हालेलुया, उसके को कौन रोके। स्वर्ग के दूतों क्षमा करो, तुम जो देखते प्रभु को। जयवंश तो क्षमा करो, तुम जो चुने गए हो। हालेलुया, हालेलुया, ईश्वर की को आज के लिए ठहराया हुआ दूसरा पाठ वचन कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहले पत्री 11 अध्याय 23 पद से 29 पद तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 11 अध्याय 23 पद से 29 पद तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने
और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत गाएंगे। गीत संख्या 173 173। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके साथ ही रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13 अध्याय और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 1 पद से। फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उससे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह शमौन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तो उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं
वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उससे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया, तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। 34 पद से आगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। या ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त सारे मानव जाति को एक नई आज्ञा और नई शिक्षा देता है। आज ही के दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने जीवन में उस महान कार्य को, जो आज तक हम सभी लगातार स्मरण करते हैं, और वह है प्रभु की ब्यारी, प्रभु भोज की अनुष्ठान। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों के साथ, अपने विश्वासियों के साथ वह कार्य संपन्न किया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सभी अपने कलीसियाओं में इसको परंपरागत तरीका से यीशु ख्रीस्त को स्मरण करते हुए हम या पवित्र साक्रमेंट का अनुष्ठान करते हैं। आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के अंतिम सप्ताह या पवित्र सप्ताह के दिनों का उन सारी बातों को हम मनन करते हैं, जो लगातार प्रभु यीशु ख्रीस्त के विरोध में लोगों ने किया, और परमेश्वर ने हम पापियों को बचाने के कार्य उसे यीशु ख्रीस्त के हाथों में सौंप दिया। यीशु ख्रीस्त लगातार उस कार्य को संपन्न करने के लिए वचनबद्ध है। मेरे प्रियो, यह पवित्र सप्ताह या पुण्य बृहस्पतिवार हम सबों को स्मरण दिलाता है, याद कराता है कि हम यीशु ख्रीस्त के अनुयायी हैं, और यीशु ख्रीस्त जैसा अपने लोगों से प्रेम किया, वैसा ही हमें भी प्रेम करने की शिक्षा हम पाते हैं। इस महाकोरोना काल के समय में भयानक संकट चारों दिशाओं से आ रही है, चारों दिशाओं में फैली हुई है। लोग कोरोना से डरे हुए हैं। कोरोना महामारी के कारण से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमण के चपेट में हैं, होम क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन सेंटर में है,
अस्पतालों में है, हम उनके लिए लगातार पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वे स्वस्थ हों, भले चंगे हों। प्रभु उनके शरीर को, उनके आत्मा को स्वस्थ करे। और जितने हम सभी बचे हुए हैं, स्वस्थ हैं, प्रभु हम सबों को अपने सुरक्षा में बनाए रखे। हम सरकार के निर्देश का पालन करते हुए, सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए कलीसियाओं में आराधना संपन्न करने के लिए ऑनलाइन का माध्यम को हमने अपना लिया है। ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का वचन प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। परमेश्वर का वचन ऑनलाइन के माध्यम से आपके परिवार, आपके जीवन, आपके आत्मा तक पहुंचाया जा रहा है। इन दिनों में हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के उन सारी बातों को स्मरण करें जो प्रभु यीशु ख्रीस्त के विषय में लगातार विरोध, लगातार विश्वासघात किया जा रहा है। कल जो हमने सुना कि यहूदा इस्करियोती कैसे यीशु को छल से पकड़ने के लिए महायाजक, फरीसी और भिन्न भिन्न लोगों के साथ मोल मुलाई करता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त को इस बात की जानकारी हुई, किंतु उस बात के भी विश्वास था कि पिता प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ है। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त अपनी शक्ति पर नहीं, परंतु पिता के उस असीम प्रेम पर विश्वास करते हुए, आशा और भरोसा रखते हुए यहूदा जैसे व्यक्ति के हाथ में अपने आप को दे दिया। यहूदा इस्करियोती भी उस यीशु के मोल लिए हुए रुपयों को वे अपने जीवन में उपयोग नहीं करने सके। जो उसकी हत्या करने के लिए आदेश दिए, उसका आदेश भी निराधार रहा और यीशु ना क्रूस पर मरा, ना कब्र पर मरा, परंतु जी उठा। और इस बात का प्रमाण आज सारे विश्व में स्पष्ट रूप से हम सभी धर्मशास्त्र बाइबल में पाते हैं और सारे विश्व में इस बात का गवाही हम मसीह के विश्वासी जन करते हैं। आज के पहले पाठ में हमने पाया कि यहूदी जातियों का, इस्राएली जातियों का परमेश्वर कैसा उद्धार करता है। उस मिस्र देश के गुलामी से छुटकारा पाने के लिए एक विधि उनको बताया जाता है और वे उस विधि के अनुसार अपने घरों में उस मेमने के बच्चे का बलिदान करके उसके लोहू को अपने घरों में चारों अलगों में दरवाजा पर लगाते हैं और परमेश्वर उस परिवार में वह दंड की आज्ञा नहीं देता। परमेश्वर का दूत उस लहू से लगा हुआ द्वार पर पार करके दूसरे लोगों के घर में जाकर वहाँ के पहिलौठों को वह मार डालता है। इस प्रकार से इस्राएली जाति अपने परिवार को, अपने आप को बचा पाते हैं। या तो उन पुराने दिनों के परमेश्वर की योजना को उन दिनों में पूरा किया परमेश्वर ने, और पुनः आज जब प्रभु यीशु ख्रीस्त के इन दिनों में पुण्य बृहस्पतिवार में हम पहुंचते हैं तो प्रभु यीशु ख्रीस्त फिर एक अलग नए विधि अर्थात स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने देह और रक्त को देने के द्वारा से उस बात को प्रकट करता है जो आज के सुसमाचार में हमने पाया। फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं,
तो अपने लोगों से और जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। यीशु ख्रीस्त का प्रेम चारों दिशाओं से विरोधी और षड्यंत्र होने के बाद भी यीशु ख्रीस्त का प्रेम की कमी नहीं हुई, नहीं घटा, और वह प्रेम अंत तक, जगत के अंत तक जैसा वह आरंभ से हर एक पापियों से प्रेम करता रहा, वैसा ही अंत तक वह प्रेम करता रहा। हम क्रूस पर से उसके उस प्रेम के अनमोल वचनों को हम सुन सकते हैं, कैसा वह तरस खाता है और उन लोगों के लिए प्रेम की वाणी को क्रूस से कहता है। मेरे प्रियो, आज यीशु ख्रीस्त अपने चेलों के पांव धोने के द्वारा से वह बात प्रकट कर दिया कि मैं इस जगत में सेवा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने इस अनमोल कार्यों के द्वारा से हम सबों को वह शिक्षा देना चाहता है कि हम भी प्रतिदिन अपने यीशु ख्रीस्त के उन कार्यों को स्मरण करें जो अनमोल कार्य के रूप में उसने अपने ही चेलों के पांव धोए। हम इस संसार में चलते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, और कई बार हम अपने जीवन में पाप में गिरते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। इसके निमित्त हमें प्रभु के निकट आना है। हम पाप करते हैं और पाप की क्षमा यीशु हमें देता है। हम थक जाते हैं और हमें उस थकावट से दूर करने के लिए यीशु पुनः हमको सामर्थ्यवान बनाता है। हम निराश हो जाते हैं जीवन में और यीशु पुनः हमारे जीवन में आशा की संचार करते हैं। हम प्रतिदिन नियमित तौर पर प्रतिदिन अपने पापों को अंगीकार करें, और जैसा हम अपने जीवन में शरीर को शुद्ध रखने के लिए पानी का व्यवहार करते हैं, पानी के द्वारा से अपने शरीर को धोते हैं, वैसा ही हमारे आत्मिक जीवन, पापमय जीवन के लिए प्रतिदिन अपने पापों को स्वीकार करते हुए यीशु के समक्ष आना है। हम एक दूसरे को सचेत, सावधान और प्रोत्साहन करें, जिससे कि हमारा जीवन तरोताजा रहे। पैर धोने के द्वारा से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने अपने उस प्रेम को प्रकट किया। हमने कल के वचन में देखा कि 30 चांदी के सिक्कों पर कैसा यहूदा इस्करियोती अपने गुरु को बेचने के लिए तय करता है, और वह अपने गुरु को चुंबन करने के द्वारा से दोहरी चरित्र उसका दिखाई देता है। एक ओर अपने उस प्यार को प्रकट करता है और दूसरी ओर उसको उस षड्यंत्र के द्वारा से उन महायाजकों के हाथ में सौंपता है। उसका मन कठोर हो गया और कठोर होने के कारण से वह इस सांसारिक लोभ लालच में खो गया। उसके जीवन में लोभ और लालच आ गया और यहूदा इस्करियोती फंस चुका। उसका जीवन नरक की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस पवित्र सप्ताह के इन दिनों में जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, क्रूसीकरण या क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हैं, तो इस पवित्र सप्ताह के दौरान
हम यीशु ख्रीस्त के उन महत्वपूर्ण कार्यों का स्मरण करें जिन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने जीवन काल में हम सबों को बचाने के लिए किए, हमें पाप के दंड से बचाने के लिए इस पुण्य बृहस्पतिवार में वह कार्य यीशु ने संपन्न किया। प्राचीन काल ही से यह पुण्य बृहस्पतिवार अंतिम भोज के रूप में मनाया जाता रहा है और यीशु अपने चेलों को, अपने लोगों को शिक्षा स्मरण कराते रहा है। हमने सुना परमेश्वर के वचन में पहले पाठ में कि फसह पर्व एक साधारण भोज नहीं, साधारण भोजन नहीं, परंतु उन यहूदियों का, उन इस्राएलियों का एक पवित्र भोजन के रूप में परमेश्वर के द्वारा से निर्धारित किया गया। उस विधि के अनुसार उन्होंने उसको संपन्न किया। यहूदियों के लिए फसह भोज उनके पूर्वजों का मिस्र देश की गुलामी से मुक्त होने की यादगार में मनाया जाता रहा है। आज भी हम सभी प्रभु यीशु ख्रीस्त के इन दिनों को, पवित्र सप्ताहों को और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा से ठहराया गया प्रभु भोज या हम सबों को भी पाप और बुराई से बचाए जाने का यह एक स्मारक है। यीशु ख्रीस्त ने इसे अपने अंतिम भोज के दौरान एक नए अर्थ में दिया, अर्थात या प्रेम का दिवस के रूप में हम पहचान सकते हैं। सुसमाचार में कई बार कहा गया है, गरीबों, नकेदारों, पापियों के प्रति यीशु का विशेष प्रेम एवं सहानुभूति लगातार रही है। पुराने काल में ऊंच नीच और भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां थी। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने इस साक्रमेंट के द्वारा से, इस प्रभु भोज के द्वारा से उस ऊंच नीच की भेद और भाव को मिटा दिया और आज हम सभी जब प्रभोज ग्रहण करते हैं तो क्या ऊंच, क्या नीच, क्या काले, क्या गोरे, सब हम एक ही मेज के पास आते हैं और हम उस पवित्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त को ग्रहण करते हैं। यीशु ख्रीस्त ने अपने चेलों के पैर धो करके इस बात को साबित किया कि वे पापियों के साथ घूमे फिरे, उनके साथ खाए पिए, उनके साथ मित्रता किए, उनको मित्र कहा। कल हमने सुना कि यहूदा इस्करियोती को कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है तू कर। आज सारे संसार में ऐसे पापी व्यक्ति, बुरे काम करने वाले हैं, हम भी उनको ढूंढें, हम भी उनके बीच में उस मित्रता का संबंध प्रभु ने किया वैसा ही हम भी करें ताकि उनका आत्मा हम बचा सके। मेरे प्रियो, निम्न वर्ग यानी गरीब, तिरस्कृत और पापियों के साथ भोजन नहीं करता था लोग। नए बदलाव में यीशु ख्रीस्त ने लाकर खड़ा कर दिया, सबों के साथ रहकर प्रेम को प्रकट किया। आज इस संसार के लिए बड़ी चुनौती है, समाज के लिए बड़ी चुनौती है। जो रीति रिवाज हमने अपने जीवन में, अपने मनों में रखा है, इससे परिवर्तन करने की आवश्यकता है। प्रभु अपने वचनों के द्वारा से हम सबों को आह्वान किया है, समाज की समानता हो,
न्याय हो, भाईचारा हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, बल्कि भाई बहनों की भांति एक दूसरे के साथ एक ही मेज पर या एक ही कटोरा से जैसा हम प्रभु ग्रहण करते हैं, वैसा ही हम सदा प्रभु में एकत्रित रहें, एक संग रहें। नई आज्ञा प्रभु यीशु ख्रीस्त ने आत्म त्याग करने और आत्म अनुशासन करने को आज हमारे लिए दिया। कोई चेले या ना कह सके कि धोखे में आकर यीशु के पीछे हो लिए, इसलिए यीशु ने अपनी बात बिल्कुल साफ और ईमानदारी से कही। और आज प्रभु यीशु ख्रीस्त के इस अंतिम दिनों के इन दिनों में हम उन सारी बातों को स्मरण करते हैं जो स्वयं प्रभु ने रोटी ली और उसने कहा कि मेरी देह है। यीशु ने उस लोहू को जो अपने ही लोहू के रूप में कहा, उससे आज हम यीशु के उस क्रूस की बलिदान को स्मरण करते हुए ग्रहण करते हैं, आत्मसात करते हैं और हम उस बात को स्मरण करें। लोहू उस दाग रस का प्रतीक है। इस कटोरे में से मानो संसार की सारी कड़वाहट, दुख और आंसू हमको देकर कहता है, लो इससे पियो, या मेरा लहू है। प्रभु यीशु ख्रीस्त दुख और मृत्यु के स्मरण में रोटी व दाग रस को खाते व पीते हैं, और इसलिए उसने कहा, मेरे स्मरण में यही किया करो। हे मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सबों को असीम प्रेम और भरपूर प्रेम से वह शिक्षा दे करके इस संसार में प्रेम की शिक्षा आज हम सबों के भी द्वारा से सारे जगत में फैल जाए। यीशु ने एक अच्छे और नम्र सेवक होकर के इस संसार में आए। स्वयं यीशु हमारे सामने उस उदाहरण को प्रस्तुत किए, हमें वचन के माध्यम से समझाए कि हम स्वामी नहीं, मालिक नहीं, वरन एक नम्र सेवक बनकर एक दूसरे की सेवा करें। मैं तुम्हारे बीच में एक सेवक के समान हूँ। यीशु एक दास के स्वरूप में इस संसार में आए और सेवा कार्य को संपन्न किए। आइए, जब जब हम सभी प्रभोज ग्रहण करते हैं, तब तब हम उस बात को स्मरण करें, शुद्ध और पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए हम वचनबद्ध हों। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्य जो यहूदी इस्करियोती कहलाता है, उसने उस रोटी को ग्रहण करते समय यीशु को उस पाप के हाथ में, अर्थात उन सदूकी और फरीसियों के हाथ में सौंप दिया। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, प्रभोज ग्रहण कर लिए, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, वचन सुन लिए, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं और हमारा जीवन ज्यों का त्यों रह जाता है। हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति आदर्श नहीं, हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति दया नहीं। हम सारे बातों को भूल जाते हैं। आज जितने प्रियजन इन सारे वचनों को सुन रहे हैं, अपने हृदय में उन अच्छी और भली बातों को ग्रहण करें
जो कि हम इस पवित्र सप्ताह के इन दिनों में प्रेम और अद्भुत प्रेम जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उस प्रेम में आगे बढ़े और यीशु ख्रीस्त के शिक्षाओं में हम लगातार अपने जीवन को पाए और इस तरह से हमारा जीवन परमेश्वर के निकट, यीशु के निकट पवित्रता का जीवन होने पाए। परमेश्वर इन सारे वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। हम प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करें। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सालों के कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। क्रम संख्या 17। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल नहीं है। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमें जो पाप किए हैं उसको क्षमा कर और यह आशीर्वाद दे भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सब में छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें सिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे।
अब हम श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ अपने भेंट दानों को प्रभु को अर्पण करते हुए गीत गाएंगे। गीत संख्या 172 172। हम अपने अपने दान को जो अर्पण किए हैं, हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष सारे पृथ्वी पर सारे मनुष्यों के निमित्त तो स्वर्गीय सिंहासन से देता है। उन्हीं आशीषों को हम सबों ने अपने जीवन में प्राप्त किया है और पुनः आज के इस पुण्य बृहस्पतिवार के अवसर पर जहाँ कहीं भी हम सभी अपने घरों में आराधना कर रहे हैं, पवित्र आराधनालय में आराधना कर रहे हैं। हे प्रभु, हम अपने भेंट दानों को तेरे नाम से अलग करते हैं, तो आप इस दान को शुद्ध और पवित्र कर यह दान तेरे उत्तम कार्यों के लिए अलग किया जाए। और हे पिता परमेश्वर, पुनः तो हर एक के जीवन में तेरी स्वर्गीय आशीष बनी रहे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रक्रम और महिमा अब सर्वदा तेरे ही है। आमीन। अब इस समय क्रूस की कथा गाएंगे।
हे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सारे मनुष्य जाति को अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के उस प्रेम के द्वारा से हमें प्रेरित किया है। और आज के दिन यीशु ख्रीस्त हम पापियों को अपने देह और रक्त को देने के द्वारा से उस प्रेम को प्रकट किया है। हे पिता, हम भी वैसा ही संसार में जाएं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहते हुए यीशु ख्रीस्त की तरह सेवा कार्य करें और महान कार्यों को संपन्न करें, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपके साथ ही रहिए। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय।